सो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा सेकेंडरी मेमोरी। आप सबको पता है कंटिन्यूटी लेक्चर चल रहा है मेमोरी यूनिट का, और सबसे पहले हमने मेमोरी यूनिट में ख़त्म कर लिया प्राइमरी मेमोरी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर हम टेक्निकली बात करेंगे तो मेमोरी के 2 डिविजन्स हैं, एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में हम लोगों ने कंप्लीट किया उसके 2 टाइप्स को, जैसे हमने रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ लिया, रीड ओनली मेमोरी पढ़ लिया, फिर उनकी अलग अलग टाइप्स पढ़ ली। तो उसके बाद जो हमारा मेमोरी में ही सेकेंड डिवीजन था, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। आज हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। जो ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये वो वाला यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जहाँ पे डेटा और प्रोग्राम्स स्टोर रहते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी वो वाली मेमोरी होती है जो डेटा और प्रोग्राम्स को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है। क्लियर? इसको हम क्या क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को हम बैकअप स्टोरेज मेमोरी भी बोलते हैं, इसको हम मास स्टोरेज मीडिया भी बोलते हैं, इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। मैंने कितने नाम सेकेंडरी मेमोरी के बोले, कितने नेम्स मैंने सेकेंडरी मेमोरी के बोले? पहले मैंने बोला इसको हम बैकअप स्टोरेज मेमोरी बोलते हैं, इसको हम मास स्टोरेज मीडिया बोलते हैं, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। और यहाँ पे जो मेमोरी होती है वो होती है परमानेंट इन नेचर। एक बात यहाँ पे ये है कि जो ये सेकेंडरी मेमोरी है, इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड इन लोअर पोजीशन। क्यों इसको लोअर पोजीशन पे रखा जाता है? क्योंकि इसकी स्पीड लो होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। मैंने आपको बोला प्राइमरी मेमोरी में, जैसे कैशे मेमोरी में मैंने आपको पढ़ाया कि उसकी स्पीड बहुत फास्ट है और वो स्पीड मैच करती है सीपीयू के साथ, है ना। हालांकि सीपीयू सबसे पहले कहाँ पे डेटा को फेच करने की कोशिश करता है? रजिस्टर्स में। रजिस्टर्स के बाद आती है कैशे लाइन, फिर आती है प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी। यही वजह है इट इज़ प्लेस्ड इन लोअर पोजीशन, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। और जो ये सेकेंडरी मेमोरी है, इसकी कॉस्ट लो है, इसका लार्ज साइज़ होता है। अभी मैंने बोला मास स्टोरेज इसको बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनका साइज़ लार्ज होता है, हम ज़्यादा डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी है, इट हैज़ अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आती हैं? फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, डीवीडी है, जिप डिस्क है, पेन ड्राइव है, माइक्रो कार्ड है। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी मेमोरीज। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है और इसके क्या नाम हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसी में कुछ पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश करेंगे कि जो सेकेंडरी मेमोरी है, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वहाँ पे डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस परमानेंटली स्टोर या होल्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन एज वेल एज प्रोग्राम्स। जो भी हमारे पास डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, वो इन डिवाइसेस में परमानेंटली रहते हैं। जैसा कि अगर आपने प्रीवियस मेरा वीडियो देखा होगा, आपने वहाँ पे अंडरस्टैंड किया होगा कि प्राइमरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है बल्कि टेम्परेरीली स्टोर रहता है। और वहाँ पे मैंने बोला था प्राइमरी मेमोरी में वोलेटाइल है। उसका क्या मतलब था कि वहाँ पे कंटिन्यू पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज है हमारे पास, ये हम इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, क्योंकि यहाँ पे हमें कंटिन्यू पावर की सप्लाई नहीं रिक्वायर्ड होती है, डेटा हमारे पास सेव रहता है परमानेंटली। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि इसकी स्पीड स्लो होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी स्टोरेज। क्लियर? यहाँ तक आपको ये पॉइंट्स हुए? अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसी के बारे में
कि सेकेंडरी स्टोरेज की नेसेसिटी क्यों आई। क्यों, अगर हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज था तो हमें सेकेंडरी स्टोरेज की नीड क्यों पड़ी। पॉइंट है यहाँ पे इसीलिए पड़ी क्योंकि जो प्राइमरी स्टोरेज है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? सबसे पहले लिमिटेड कैपेसिटी है। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे हम उतना डेटा सेव नहीं कर सकते थे जितना हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में कर सकते हैं। ठीक है, उनमें उतनी सफिशिएंट जगह नहीं है कि वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर कर सके। कौन? प्राइमरी मेमोरी। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है इट स्टोर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। तभी हम इसको क्या बोलते हैं? बैकअप मेमोरी बोलते हैं। तभी हम इसको बोलते हैं मास स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, है ना। और यहाँ पे मैंने बोला कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है या सेकेंडरी मेमोरी जो है इसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। हालांकि जो प्राइमरी मेमोरी है उसका ये लिमिटेशन बन जाता है कि वो वोलेटाइल है, कि डेटा लॉस्ट होता है जो ही पावर ऑफ हो जाता है, या अगर बीच में कोई भी इंटरप्शन आ जाती है हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। इन ही प्रॉब्लम्स को, इन ही लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या है? हमें क्या चाहिए? ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी किस मेमोरी का नाम है? सेकेंडरी मेमोरी। अभी मैंने बोला सेकेंडरी मेमोरी के क्या क्या नाम है? बैकअप मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मास स्टोरेज मेमोरी है। ये सारे नाम किसके हैं? सेकेंडरी मेमोरी के। यहाँ तक आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने प्राइमरी मेमोरी में पढ़े थे उसके मेन डिविजन्स, ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी में हम देखेंगे क्या क्या डिविजन्स हैं। सबसे पहली बात जो हमें अंडरस्टैंड करनी है, अब हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी तो है ही है, ठीक है। अब हमारे पास डेटा इसमें होता है। अब डेटा को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी अलग अलग तरीके हैं। जो ये सेकेंडरी मेमोरी है इसके अंदर जो मेमोरी है, जो डेटा स्टोर होता है, दो तरीके हैं एक्सेस के, ठीक है। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस, एक है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। अब इस सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में क्या क्या आ जाता है और इसका क्या मतलब है ये हम अभी समझेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान देना है सीक्वेंशियल एक्सेस में आ जाता है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस में क्या क्या आ जाता है? मैग्नेटिक डिस्क आ जाती है, ऑप्टिकल डिस्क आ जाती है। मैग्नेटिक डिस्क के अंडर क्या क्या आ जाता है? फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क एंड हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या आ जाता है? सीडी है, डीवीडी है, ब्लूरे डिस्क है। ये है मेजर कैटेगराइजेशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सबसे पहले हमें जानना है कि सीक्वेंशियल एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए, जो हमारे पास स्टोरेज है यानी जो डेटा हमारे पास स्टोर्ड है ऑलरेडी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, उसको हम एक्सेस कैसे कर पाएंगे? उसको हम एक्सेस दो तरीकों में कर पाते हैं। एक है सीक्वेंशियल एक्सेस, एक है डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस नाम से ही पता चलता है कि जो आपके पास डेटा स्टोर्ड है उसको आपने सीक्वेंस में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं पे डेटा स्टोर रखा है, अगर आपने वहां पे सॉन्ग्स को स्टोर किया है फॉर एग्जाम्पल, और आपको सुनना है फोर्थ वाला सॉन्ग, जो फोर्थ नंबर पे सॉन्ग आता है, तो सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस में क्या है? आपको पहले एक का सुनना है, फिर सेकेंड नंबर पे जो आता है, फिर थर्ड नंबर पे जो आता है, फिर आप एक्सेस कर पाओगे फोर्थ वाले को। यानी कि एक सीक्वेंस में आपको जाना है। यानी कि जब कंप्यूटर रन करता है डेटा को इन सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, इन ऑर्डर टू लोकेट ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा। और ऐसा किस में है? सीक्वेंशियली एक्सेस हम किस में करते हैं? मैग्नेटिक टेप है, कैसेट्स में करते हैं। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में मैग्नेटिक टेप्स होते थे और वहाँ पे हम गाने सुनते थे उसमें। और अगर हमें सुनना था 10th वाला सॉन्ग या 12th वाला सॉन्ग या कोई और किसी भी नंबर का, तो हमें सीक्वेंस में जाना पड़ता था, हम डायरेक्ट उस पर नहीं जाते थे, है ना। तो अब जो ये सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस हैं, दीज वर जनरली स्लो डिवाइसेस, है ना, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए इन सब चीज़ों से होके गुजरना पड़ता था, तब हम इधर पहुँचते थे। क्लियर सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा,
अब इसके बाद है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। नाम से ही पता चलता है कि जहाँ पे in which any piece of data can be retrieved in a non-sequential manner, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा को एक्सेस कर पाते हैं डायरेक्टली डेटा को जहाँ पे हम एक्सेस कर पाते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। एक प्री डिफाइंड ऑर्डर होता है, हमें एक एक करके आगे नहीं जाना पड़ता है, बल्कि अगर हमारे पास 4 या 5 सॉन्ग्स हैं और हमें 5th वाला सुनना है, हम डायरेक्ट इस पे क्लिक करके सुनते हैं जैसे हम आजकल करते हैं। क्लियर? अब हम लोगों ने यहाँ तक समझा सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसके क्या क्या नाम है, इसकी मेजर कैटेगराइजेशन क्या है। मेजर कैटेगराइजेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको समझना है 2 टाइप्स ऑफ एक्सेसेस क्या है। एक है सीक्वेंशियल एक्सेस, एक है डायरेक्ट एक्सेस। अब हम पहले समझेंगे सीक्वेंशियल एक्सेस में जो मैग्नेटिक टेप आता है, क्योंकि इसके बाद जो बाकी सारी डिवाइसेस आ जाएंगी वो आ जाएंगी डायरेक्ट एक्सेस में। सबसे पहले कोशिश करेंगे हम क्या जानने की, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। और यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, मैग्नेटिक टेप के बारे में। चलिए, ये है हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स, आपने देखी होगी, है ना। पुराने ज़माने हमारे पास क्या होती थी, ये कैसेट्स होती थी, और ये है ना, ये जो कैसेट्स, इनके अंडर ये ब्लैक कलर का रिबन होता था। ये है आपके पास पिक्चर किसकी, मैग्नेटिक टेप की। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि जो ये मैग्नेटिक टेप है इसको डेवलप कहाँ पे किया गया था। इसको डेवलप किया गया था जर्मनी में 1928 में। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म है, रीड एंड राइट मैकेनिज्म है। किसमें, मैग्नेटिक टेप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही बोला जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनकी स्पीड स्लोवर है, क्योंकि सीक्वेंशियल एक्सेस में जाना पड़ता था, जहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कुछ लोकेट करना था गाना या कुछ, आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना था वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इनकी डिमांड क्यों कम हुई, क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो डिवाइसेस आ गई वो थी एडवांस्ड स्टोरेज डिवाइसेस। उनमें जो यहाँ पे लिमिटेशंस थी किसमें, मैग्नेटिक टेप में, वो वहाँ पे ओवरकम हो गई। कहाँ पे, आगे जो हम डिवाइसेस पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, वो ये है कि यहाँ पे जो स्टोर हम डेटा करते थे इट वाज इनएक्सपेंसिव, हमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता था। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, हम जो यहाँ पे डेटा स्टोर करते थे उसको हम बार बार रीड कर सकते थे, है ना। और जब हम नया डेटा स्टोर करते थे जो प्रीवियस होता था वो खुद ब खुद इरेज हो जाता था। क्लियर यहाँ तक। मैग्नेटिक टेप के बारे में मैं बोलती हूँ, एक तो इनएक्सपेंसिव था यहाँ पे डेटा को स्टोर करना, और हम बार बार इस पे डेटा को स्टोर कर रीड कर सकते थे, और जब हम नया डेटा लाते थे तो जो पुराना था वो इरेज हो जाता था, ठीक है। अब जो ये रिबन है यहाँ पे ये वाला, इसकी विड्थ क्या थी, इसकी विड्थ थी 4 mm टू 1 इंच, ठीक है। और स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, 100 MB टू 200 GB, 100 MB टू 200 GB, ठीक है। मैग्नेटिक टेप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला आपको कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। लार्ज फाइल्स यहाँ पे स्टोर होती थी, प्लास्टिक रिबन होता है यहाँ पे, अभी मैंने आपको दिखाया 4 mm टू 1 इंच जिसका साइज़ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम रिबन के एक ही साइड में डेटा को स्टोर कर सकते थे। अब जहाँ पे आपको मैग्नेटिक वर्ड आएगा, आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि इनके ऊपर एक कोटिंग होती थी, किस मटेरियल की, मैग्नेटाइजेबल मटेरियल की, ठीक है। और डेटा स्टोर होता था ओनली ऑन वन साइड। किसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक टेप के बारे में। पहला पॉइंट क्या था, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, है ना, यानी हमें टेप रिकॉर्डर को रिवाइंड करना पड़ता था, मूव फॉरवर्ड करना पड़ता था जब तक हम उस जगह पे पहुंचते जो हमें सुनना था, ठीक है।
यहाँ तक आपने समझा मैग्नेटिक टेप के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स। और एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि यहाँ पे हम डेटा का बैकअप भी उठा के रखते थे, किसमें, मैग्नेटिक टेप में। और सरफेस कोटिंग होती है किसकी, मैग्नेटाइजेबल मटेरियल की। यूजुअली उसमें यूज होता था आयरन ऑक्साइड एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर पॉइंट आता है मैग्नेटिक टेप में आप किससे डेटा को स्टोर कर सकते थे, मैग्नेटाइजेशन से कर सकते थे डेटा को स्टोर। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ में अगर आपको बोलूँ कि जो ये मैग्नेटिक टेप है, इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ने से पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको इसकी वर्किंग के बारे में बोलूँ, किसकी वर्किंग के बारे में, मैग्नेटिक टेप की वर्किंग के बारे में, कैसे यहाँ पे काम होता है। देखिए, जो मैग्नेटिक टेप होते हैं वहाँ पे फ्रेम्स और ट्रैक्स होते हैं बना के। ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। फ्रेम्स होते थे, है ना, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली ट्रैक्स, हॉरिजेंटली फ्रेम्स होते थे। फॉर एग्जांपल ABCD इनका नाम होता था। ठीक है, वर्टिकली होते थे फ्रेम्स, ठीक है, हॉरिजेंटली होते थे ट्रैक्स एंड फ्रेम्स। ये आपको याद रखना है। यूजुअली होते थे 7 और 9 और हर एक यहाँ पे इसमें स्टोर रहता था 1 बिट ऑफ डेटा। ठीक है, यानी कि हर एक फ्रेम में 1 बाइट ऑफ डेटा स्टोर होता था। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे डेटा को रिकॉर्ड करते थे, इसको हम रिकॉर्ड करते थे इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, जहाँ पे एक ब्लॉक के अंदर होता था ग्रुप ऑफ डेटा जिसको हम बोलते थे रिकॉर्ड्स। ठीक है, और इनके दरमियान जो गैप होती थी, है ना, IRG का क्या मतलब है, इंटर रिकॉर्ड गैप, दैट इज द गैप बिटवीन 2 ब्लॉक्स। ठीक है, जहाँ पे हमें टाइम मिलता था टेप रिकॉर्डर को स्टॉप और स्टार्ट करने में। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटर रिकॉर्ड गैप। वो वाली गैप जो हम स्टार्ट या स्टॉप करने में जो टाइम लगता था, जो छोटा सा वो गैप होता है, उसको बोलते हैं IRG। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट समझ आया होगा किसके बारे में, मैग्नेटिक टेप के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम रीड भी कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे, इनएक्सपेंसिव थे, है ना। और मैंने यहाँ पे बोला इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दीज वर मेड ऑफ प्लास्टिक रिबन, जिनके ऊपर मैग्नेटाइजेबल मटेरियल की कोटिंग होती थी और उसके एक ही साइड में डेटा स्टोर होता था। ओनली 1 साइड ऑफ रिबन वाज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, है ना। यहाँ तक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए। अब इसकी हम कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। अब एडवांटेजेस क्या है, इनएक्सपेंसिव है ना, हमें बहुत ही कम खर्चा आता है इसमें। सेकेंड एडवांटेज है लॉन्ग टर्म स्टोरेज। हम अभी मैंने आपको बोला इट प्रोवाइड्स बैकअप और आर्काइवल स्टोरेज। उसका क्या मतलब है कि हम डेटा का बैकअप उठा सकते थे, है ना। जितना हमें बैकअप रखना था, जिस समय तक रखना था, वो हम यहाँ पे रख सकते थे। और जितनी भी लार्ज फाइल्स तब हुआ करती थी, उनके लिए बेस्ट मीडियम होता था स्टोरेज का। ठीक है, एंड इट कैन बी यूज फॉर कॉपिंग फ्रॉम डिस्क फाइल्स, वहाँ से हम कॉपी भी कर सकते थे। रीयूजेबल था, अभी मैंने आपको बोला। पोर्टेबल था, एक जगह से दूसरी जगह इजी हम इनको पोर्ट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे इन रैक्स के ऊपर अभी मैंने आपको बोला, हम इन फ्रेम्स और इन ट्रैक्स के दरमियान हम जो ये बनाते थे एक ब्लॉक, वहाँ पे डेटा को हम स्टोर कर सकते थे। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है मैग्नेटिक टेप की, सबसे पहला है सीक्वेंशियल एक्सेस। ये इसका डिसएडवांटेज है कि हमें डायरेक्टली या हम रैंडमली एक्सेस नहीं कर पाते थे, बल्कि हमें सीक्वेंस में जाना पड़ता था। ठीक है, ये इसका पहला डिसएडवांटेज बन गया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इसके लिए बहुत एहतियात, बहुत केयर बरतना पड़ता था स्टोरिंग के लिए, क्योंकि अगर डस्ट होता वहाँ पे जहाँ पे हम ये कैसेट्स वगैरह रखते हैं, अगर डस्ट वगैरह होगा तो ये फॉर एग्जांपल ये ख़राब होती थी। इनके लिए एनवायरनमेंट डस्ट फ्री होना चाहिए था, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में डस्ट या ह्यूमिडिटी हो, ये एक डिसएडवांटेज है। जहाँ पे भी डस्ट या ह्यूमिडिटी होती थी तो ये ख़राब हो जाती थी, फिर ये हमें किसी काम की नहीं रह जाती थी। ठीक है,
इसमें जो हम डेटा स्टोर कर सकते थे वो इजीली हम अपडेट नहीं कर पाते थे, ना ही मॉडिफाई कर पाते थे। वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था डेटा को मॉडिफाई करना, ठीक है। और जो डेटा ट्रांसफ़र हम करते थे उसकी रेट बहुत स्लो थी। मैंने पहले ही बोला सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है ये, तभी ये सारी चीज़ें इसकी डिसएडवांटेज बन जाती हैं, ठीक है। एक तो इसके लिए डस्ट फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए था, इसको हम इजली अपडेट और मॉडिफाई नहीं कर पाते, और इसका डेटा रेट ट्रांसफ़र बहुत स्लो था। दिस वॉज ऑल अबाउट सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस मैग्नेटिक टेप, ठीक है। फिर हमने सेकेंड मेजर कैटेगराइजेशन पढ़ी किसकी, सेकेंडरी मेमोरी की, जहाँ पे मैंने बोला डायरेक्ट एक्सेस में क्या आ जाता है, मैग्नेटिक डिस्क। और मैग्नेटिक डिस्क के ही अंडर क्या क्या आ जाता है, एक आ जाता है फ्लॉपी डिस्क, है ना, फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, जिप डिस्क है, ठीक है। ये सब आ जाती है मैग्नेटिक डिस्क के अंडर, ठीक है। थोड़ा मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डिस्क जो है, क्योंकि अब हम ये किसके अंडर पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस के अंडर हम ये पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो मैग्नेटिक डिस्क है, अगर हमें किसी भी चीज़ पे जाना होता था हम डायरेक्ट एक्सेस कर पाते थे। कहाँ पे, मैग्नेटिक एक्सेस में। यहाँ पे मैग्नेटिक पे भी आप एक और बात याद रखोगे, मैग्नेटिक है तो इसका मतलब जो कोटिंग है ऊपर मैग्नेटाइजेबल मटेरियल की होगी, मैग्नेटिक ऑक्साइड की होगी, है ना। सबसे पहले देखेंगे, यही मैंने पॉइंट लिखा है कि एक फ्लैट डिस्क होती है, कौन, मैग्नेटिक डिस्क, जो कवर्ड होती है विद ए मैग्नेटिक कोटिंग। मैग्नेटिक कोटिंग यहाँ पे भी होती है, जिसके ज़रिए हम डेटा को राइट या रीराइट कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क के अंडर। अब मैग्नेटिक डिस्क के अंडर क्या क्या अभी आ जाता है, अभी मैंने बोला हार्ड डिस्क है और फ्लॉपी डिस्क है, ये रही फ्लॉपी डिस्क यहाँ पे, क्लियर। इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क के बारे में और पहले समझेंगे। फ्लैट डिस्क होती है, अभी मैंने आपको बोला, ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैग्नेटिक कोटिंग से कवर होता है, और मैग्नेटिक कोटिंग की वजह से ही हम डेटा स्टोर कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन को होल्ड कर पाते हैं, इसी मैग्नेटिक कोटिंग की वजह से। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैग्नेटिक डिस्क है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन रैम, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और एक बात क्या है कि जो ये मैग्नेटिक डिस्क है, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यहाँ पे भी हम ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सेस रेट जो है वो स्लोवर है देन मेन मेमोरी। कॉमन सेंस है, जो सेकेंडरी मेमोरी, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, इनका एक्सेस रेट बहुत स्लो है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरीज, ठीक है। यहाँ पे हम क्या समझते हैं, जो मैग्नेटिक डिस्क है, हम डेटा को स्टोर कर पाते हैं ऑन बोथ द सरफेसेस ऑफ द डिस्क। इससे पहले आपने मैग्नेटिक टेप में पढ़ा कि हम एक ही साइड में कर पाते हैं डेटा को स्टोर, लेकिन यहाँ पे कर पाते हैं ऑन द बोथ साइड्स। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा होगी, है ना। और ये उन दिनों बहुत सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी फॉर डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, कौन, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, ऐसे सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर होते थे जिनको हम ट्रैक्स बोलते हैं, और इन्फॉर्मेशन को हम इन्हीं ट्रैक्स के अंडर, इन्हीं ट्रैक्स के ऊपर स्टोर करते थे, क्लियर। अब जो मैग्नेटिक डिस्क है, इसके बारे में कुछ एडवांटेजेस इसकी पढ़ेंगे, है ना। और सबसे पहली एडवांटेज जो मैग्नेटिक डिस्क की है, दैट इट्स इकोनॉमिकल मेमोरी, ज़्यादा महंगी नहीं थी और इसमें हम ज़्यादा स्टोर कर पाते थे डेटा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डेटा पॉसिबल था, सीक्वेंशली अब हमें नहीं चलना है, अब हम डायरेक्ट एक्सेस कर पाते हैं, एंड इसमें डेटा स्टोरेज ज़्यादा थी, यानी हम ज़्यादा वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र रेट भी अच्छी थी एज कंपेयर टू मैग्नेटिक टेप्स, है ना। और उतनी ज़्यादा यहाँ पे करप्शन नहीं होती थी डेटा की जितनी की टेप्स में थी, और ये रीयूजेबल है, हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, किसको, मैग्नेटिक डिस्क को। ये तो थी एडवांटेजेस, लेकिन अब ज़रा कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस देखते हैं, किसकी, मैग्नेटिक डिस्क की। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है कि ये थी सस्ती, किससे, रैम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन एक्सपेंसिव थी मैग्नेटिक टेप से, किससे, मैग्नेटिक टेप
से। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए था, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर डस्ट वगैरह कुछ होता है तो ये समझ लो आप ख़राब हो जाती है और आपका डेटा सारा लॉस्ट हो जाता है। किससे, अगर डस्ट वगैरह हो, ना कि इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। और इनकी पोर्टेबिलिटी कम थी एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। और ये तो हमें पता ही है, दीज आर नॉट सुटेबल फॉर सीक्वेंशियल एक्सेस, क्योंकि एग्जाम्पल में ही ऊपर ही मैंने कैटेगराइजेशन में ही मैंने आपको बोला कि ये आ जाती है किसमें, डायरेक्ट एक्सेस में। क्लियर यहाँ तक आपने पढ़ा मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। एक सर्कुलर प्लेट होता है, उसके ऊपर कोट होता है मैग्नेटिक ऑक्साइड का, है ना, मैग्नेटाइजेबल मटेरियल का। डेटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं इजीली को, ठीक है। और यहाँ पे हम दोनों साइड से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और डेटा को स्टोर हम करते हैं मैग्नेटिक डिस्क पे, हम डेटा को स्टोर करते हैं एज मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स, ठीक है। यानी कि प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइज्ड स्पॉट वाज रिप्रेजेंटेड बाय 1 और एब्सेंस वाज रिप्रेजेंटेड बाय 0। और यहाँ पे मैंने बोला इट ऑल्सो नीड्स क्लीन एंड डस्ट फ्री एनवायरनमेंट। हाँ, ये भी मैंने बोला दीज आर लेस एक्सपेंसिव देन रैम बट मोर एक्सपेंसिव देन मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस थी। और यहाँ पे मैंने आपको बोला ये यहाँ पे जो सर्कल है ना, इसी के अंडर ये यहाँ पे ट्रैक्स वगैरह ऐसे ऐसे होते थे जहाँ पे डेटा को स्टोर हम करते थे। आई होप आपको मैग्नेटिक डिस्क अच्छे से समझ आई होगी। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डिस्क के अंदर क्या क्या आ जाता है। आपको ये सारी कैटेगराइजेशंस अच्छे से याद रखनी है। इस वक्त हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ रहे हैं, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ तक प्राइमरी मेमोरी हमने पढ़ा। सेकेंडरी मेमोरी में अभी आपने सिर्फ पढ़ा सीक्वेंशियल एक्सेस में मैग्नेटिक टेप, और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एक्सेस में हम पढ़ रहे हैं क्या, मैग्नेटिक डिस्क। क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर 3 कैटेगरीज, 3 टाइप्स आ जाती हैं। 1 इज फ्लॉपी डिस्क, सेकेंड इज हार्ड डिस्क, थर्ड इज जिप डिस्क, ठीक है। ये तीनों किसके अंडर आ जाते हैं, ये तीनों आ जाते हैं मैग्नेटिक डिस्क के अंडर। मैग्नेटिक डिस्क के अंडर क्या क्या है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क। एक एक करके इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क किसके अंडर है, मैग्नेटिक डिस्क के अंडर, है ना। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की बनी होती है ये फ्लॉपी डिस्क। सबसे पहले आप देखिए ये है फ्लॉपी डिस्क की इमेज यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब जो ये फ्लॉपी डिस्क है इसके ऊपर भी क्या होती है, एक मैग्नेटिक कोटिंग होती है, ठीक है। एक प्लास्टिक एनवेलोप के अंडर ये होती है पैक करके, आपने देखा होगा इसको, प्लास्टिक पैकेजिंग ऊपर होती है और अंदर से फ्लॉपी डिस्क होती है। ओल्डेस्ट टाइप है ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस का। पोर्टेबल का मतलब है जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट कर सकते हैं। और इनमें हम कितना डेटा स्टोर कर पाते थे, 1.44 मेगाबाइट्स ऑफ डेटा। किन में, फ्लॉपी डिस्क में। फ्लॉपी डिस्क में आप याद रखोगे इनको हम बोलते हैं फ्लॉपीज भी। क्या हम इनको बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज फ्लॉपीज और diskettes. These are also known as floppies और diskettes. Important point है, किनको बोलते हैं हम ये, फ्लॉपी डिस्क को, ठीक है। ये सस्ती थी, ठीक है, क्योंकि जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हम पढ़ रहे हैं, एक तो ये पोर्टेबल भी है और ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस चीपर भी हैं। आजकल ये यूज़ नहीं हम कर पाते हैं क्योंकि आगे आगे हम पढ़ेंगे हमें वो डिवाइसेस आ गई जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। जो ये मैंने अभी आपको बोला एक प्लास्टिक एनवेलोप में होती है, उसकी शेप क्या थी, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर जैसा होता है वो प्लास्टिक एनवेलोप, उसके अंडर ये हो जाता है। साइज़ किस किस साइज़ में आ जाती हैं, 8 इंचज़ में, 5.25 इंचज़ में, 3.5 इंचज़ में ये डिस्क्स आती हैं, ठीक है। मैंने अभी बोला क्योंकि फिर अदर स्टोरेज डिवाइसेस आ गई, उसकी वजह से हमने इनको फ्लॉपी डिस्क्स को बहुत कम ही यूज़ किया। एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रखोगे कि मैंने अभी आपको बोला जो ये फ्लॉपी डिस्क है इनके लिए एक ड्राइव होती है सिस्टम में, है ना,
जिनमें हम इसको इंसर्ट करते हैं और उसको हम बोलते हैं FDD। FDD का फुल फॉर्म है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, यानी इट इज़ द डिस्क ड्राइव फॉर ये ड्राइव है किसके लिए? फ्लॉपी डिस्क के लिए। सिंपल पॉइंट है, फ्लॉपी डिस्क लगाने के लिए सिस्टम के पास अपना एक ड्राइवर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, इसको हम डेटा सिंगल साइड में भी स्टोर कर सकते हैं और डबल साइड में भी स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक छोटी होती थी, इनएक्सपेंसिव होती थी, लेकिन स्लोवर है ये हार्ड डिस्क से, और हार्ड डिस्क से इसकी स्टोरेज भी बहुत कम है। फिर मैंने साइजेस के बारे में भी बोला और आपको मैंने बोला कि बाकी इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है, स्टोर कितना डेटा कर पाता था, 1.44 मेगाबाइट। अब सेकेंड डिवीजन आते हैं मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, दैट इज जिप डिस्क। जिप डिस्क को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बर्नौली डिस्क, BERNOULLI, बर्नौली डिस्क। किसको बोलते हैं? जिप डिस्क को। ये किसका एडवांस्ड वर्जन है? ये जी एडवांस्ड वर्जन है फ्लॉपी डिस्क का, जिसको अभी आपने बोला क्या और बोलते हैं? फ्लॉपी या डिस्केट। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया था? आयोमेगा ने। जिप डिस्क वॉज डेवलप्ड बाय आयोमेगा। अब जैसे हमने फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ा, उसके लिए भी एक ड्राइव होती है, सिस्टम के अंदर एक ड्राइवर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ऐसे ही जिप डिस्क के लिए ड्राइव होता है जिसको हम बोलते हैं जिप डिस्क ड्राइव। ताकि वो ड्राइव इसलिए होता है, उसी के ज़रिए तो हम इनको यूज़ कर पाते हैं ना। ये मैंने आपको, अगर आपने याद रखा होगा, सॉफ्टवेयर में मैंने आपको पढ़ाया था ड्राइवर्स के बारे में। ठीक है, और जो ये जिप डिस्क है, यहाँ पे आपने याद रखना है स्टोरेज कितनी क्या होती थी इसमें डेटा की, फ्रॉम 100 MB टू 250 MB। इससे पहले आपने फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ा है ना, 1.44 MB होता था। अब देखिए बढ़ रही है स्टोरेज, यहाँ पे 100 MB से हो गया 250 MB तक, क्योंकि जो कोई एडवांसमेंट आती है इससे पहले जो होती है फिर वो कम ही यूज़ कर पाते हैं। ये जो जिप डिस्क है, दीज वर यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, जो कि एक ऑर्डिनरी फ्लॉपी डिस्क नहीं कर पाती थी। ठीक है, फिर ये मार्केट से डिसअपियर ही आजकल हुए हैं, क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो आगे आ गई डिवाइसेस उनसे कम थी। ठीक है, ये भी ये देख सकते हो आप इसकी पिक्चर किसकी? जिप डिस्क की। ये देखिए, दीज आर एनकेस्ड इन प्लास्टिक और मेटल कार्ट्रिज, है ना, प्लास्टिक या मेटल कार्ट्रिज के अंदर ये आ जाती है हमारे पास से जिप डिस्क। और वो जो ड्राइवर हुआ है सिस्टम के अंदर, उसको बोलते हैं जिप ड्राइव। उसी में इसको इंसर्ट करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बोला कि दीज वर अवेलेबल, कितना डेटा स्टोर होता था 100 MB से लेके 250 MB तक। ठीक है, अब क्योंकि फिर नई नई स्टोरेज मीडियम्स आ गई, तो इसको लोगों ने बहुत कम फिर खरीदा वगैरह, या बहुत कम फेवर किया, जिस वजह से इवेंचुअली मार्केट से डिसअपियर हो गई। कौन? जिप डिस्क। इसके बाद आ जाते हैं इसी की थर्ड टाइप पे, जिसका नाम है हार्ड डिस्क। ये हम इसके अंडर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क। 3 टाइप्स हैं इसके अंडर, फ्लॉपी डिस्क है, जिप डिस्क है एंड हार्ड डिस्क है। सबसे पहले अभी जानेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। ये जी रही पिक्चर हार्ड डिस्क की, है ना, ये ऐसे ऐसे सर्कल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब कैसे क्या ये सर्कुलर डिस्क हैं अभी हम पढ़ेंगे। जो ये हार्ड डिस्क है, इसमें होते हैं सर्कुलर डिस्क्स, जिनको हम बोलते हैं प्लेटर्स, एक दूसरे के ऊपर, है ना, एक कॉमन मैकेनिज्म से। यहाँ पे स्पिंडल है ना, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं माउंटेड ऑन ए कॉमन स्पिंडल। जो ये नीचे हैं इसके ऊपर एक एक करके सर्कुलर डिस्क्स होती है, जिनको प्लेटर बोलते हैं। और इनका जो सरफेस होता है वो होता है कोट करके किस चीज़ से? मैग्नेटिक मटेरियल से। और हम यहाँ पे दोनों साइड से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन टॉप और बॉटम साइड से नहीं। वी कैन स्टोर द डेटा ऑन बोथ सरफेसेस ऑफ ईच डिस्क, लेकिन एक्सेप्ट द टॉप एंड बॉटम डिस्क, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इनका इनर सरफेस यूज करते थे। किन में? ये हम किन की बात कर रहे हैं? हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, जिसमें एक या एक से ज़्यादा सर्कुलर डिस्क्स होते हैं, जिनको प्लेटर्स बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? हार्ड डिस्क के बारे में मैंने क्या बोला? इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है। ठीक है, इन डिस्क्स को रोटेट किया जाता है
ठीक है। इनके जहाँ पे हेड्स होते हैं ना, इनको रोटेट किया जाता है और फिर डेटा को रीड राइट हम कर सकते हैं। कहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ? हार्ड डिस्क की। ये भी मैंने आपको बोला एक कॉमन आर्म से जुड़े होते हैं, है ना, यहाँ पे, और इसको बोलते हैं एक्सेस आर्म। क्या बोलते हैं? एक्सेस आर्म इसको बोलते हैं। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हार्ड डिस्क के बारे में। इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो ये हार्ड डिस्क है, ये है कंप्यूटर्स मेन परमानेंट स्टोरेज एरिया, ठीक है। और हाँ, और एक बात, जो ये हार्ड डिस्क है, इट इज़ मेड ऑफ एल्युमिनियम। ये आप शक्ल से ही देख रहे हो, इट्स मेड ऑफ एल्युमिनियम। साइज़ क्या होता था इसका? 1.14 इंचेस इन डायमीटर। कॉमनली उसमें क्या क्या था? 1.0 इंच का, 2.5 इंच का, 3.5 इंच का कॉमनली यूज़ होता था। अब इस हार्ड डिस्क पे क्या स्टोर होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर लाइक स्पीड या बूटअप या लोडिंग ऑफ प्रोग्राम्स टू प्राइमरी मेमोरी या लोडिंग ऑफ लार्ज फाइल्स लाइक इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो इज डिपेंडेंट ऑन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क पे ही ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, तभी हम इसको बोलते हैं कंप्यूटर्स मेन स्टोरेज एरिया। किसको हम बोलते हैं? हार्ड डिस्क को हम बोलते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एक एक पॉइंट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। थोड़ा सा मैं लास्ट मिनट लूँगी आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि हमने क्या आज पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा सेकेंडरी मेमोरी, इसके नाम पढ़े, फिर हमने 2 टाइप्स ऑफ एक्सेस पढ़े, सीक्वेंशियल एक्सेस पढ़ा, डायरेक्ट एक्सेस पढ़ा, ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सेस के अंडर हमने पढ़ा मैग्नेटिक टेप, ठीक है। इस डायरेक्ट एक्सेस के अंडर हमने पढ़ा मैग्नेटिक डिस्क। क्या पढ़ा? यहाँ पे टेप है, यहाँ पे डिस्क है। फिर मैंने आपको बोला मैग्नेटिक डिस्क के अंडर क्या क्या आ जाता है? फ्लॉपी डिस्क आ जाता है ना, जिप डिस्क आ जाता है, और हार्ड डिस्क आ जाता है। हार्ड डिस्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्ड से ही आपको पहले याद रखना है इट्स मेड ऑफ एल्युमिनियम, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है जो कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ नहीं है, तभी हम इसको बोलते हैं कंप्यूटर्स मेन परमानेंट स्टोरेज एरिया। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को, सेकेंडरी मेमोरी को कंप्लीट करेंगे। वहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तब तक आप इस वाले लेक्चर को अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।